हेलो गाइस। आई एम हर्ष गोस्वामी। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री का पार्ट 2 समझेंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found the vehicles kept coming and never stopped for anyone. मतलब जब भी वो गर्ल और वेलू जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं और जिसको कोई रोक नहीं सकता। Smoke and dust flew at him from all sides. मतलब जो स्मोक एंड डस्ट है मतलब वो उनके चारों तरफ से उनके पर आ रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन मतलब उसका दिमाग घूमने लगा था। They had to wait for a long time before they could had a gap to run through. मतलब उन्हें वहां से वो गैप मिलकर वहां से भागने के लिए बहुत टाइम के लिए उधर रुकना पड़ा। विलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम टू द अदर साइड। विलू बहुत टेंशन में था मगर वो गर्ल ने फाइनली उसे दूसरी साइड पहुंचा दिया। व्हेन डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस? If you standing around in the middle of the road like that, you will be chutney. चटनी मतलब इसमें वो जो गर्ल थी वो वेलू को बोल रही है कि तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर वो काऊ की तरह खड़े रहोगे, उनके तरह खड़े रहना चाहते हो? अगर वहाँ पर खड़े रहोगे ना तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू's heart was still beating fast. वेलू का जो हार्ट था वो फटाफट बीटिंग होने लगा। He looked back at Central Station and the traffic spreading by. मतलब वो सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे थे बहुत सारे ट्रैफिक में। How had they managed to come through that? से वापिस आने के लिए वो कैसे मैनेज करते? They walked along this side of the road under some huge signboards. मतलब वो कुछ signboards की मदद से उस साइड पहुंच गए। Velu looked up at the pictures, banyans, car tires, pans, and woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. मतलब वो जब वहाँ पर जा रहा था वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स थी, कार के टायर्स की, बनियान्स, पैंस और एक वुमन जो बॉक्स लेकर खड़ी थी। द राइटिंग वाज ऑल इन द इंग्लिश, सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट। मतलब वहाँ पर जो सारी राइटिंग थी वो पूरी इंग्लिश में थी, सो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and walked up. मतलब वो ब्रिज की तरफ मुड़ी और वहां से चलने लगी। Velu stopped and peeped over the railing. मतलब जो रेलिंग थी उसके ऊपर वेलू पिप्ड करने लगा। Under him the road ran into the city. उसके वो जो ब्रिज था उसके नीचे पूरी सिटी दौड़ रही थी। In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. मतलब वहाँ से कुछ डिस्टेंस में उसको बहुत सारी बिल्डिंग्स, टावर्स एंड बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे थे। See that building with the wall around it. If you were not careful, you will soon be counting bars there. मतलब वहाँ पर अगर तुम मतलब वो जो बिग बिल्डिंग्स थी उनके बड़ी बड़ी वॉल्स के साथ, उसने बोला कि वहाँ पर अगर तुम केयरफुल नहीं रहते तो वहाँ पर
काउंटिंग द बार्स देयर, वहां पर तुमको बार्स काउंटिंग करने पड़ेंगे। द गर्ल्स ग्राइंड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, मतलब जो गर्ल थी उसने एक ह्यूज बिल्डिंग पे पॉइंटेड किया। वेलू क्विजेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, मतलब वहाँ पर तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, और वो पढ़ रहा था, उसको पढ़ना आता था। Why? I haven't done anything wrong. You don't have to do anything, just don't get caught this all. मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे को यहाँ पर क्यों लाया गया है? What does she mean? वेलू wondered. मतलब वो कहना क्या चाहती है? वेलू चौंक गया। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in the sack? What was in it? मतलब उसने जो सैक, मतलब उसके शोल्डर पे जो सैक लगा है वो क्या है, वो किस काम के लिए है और उसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. मतलब उसके अंदर कुछ प्लास्टिक के कप्स थे, स्टेशन पे उसने ऐसा देखा। What are you carrying in the bag? Things, bottles and papers. मतलब कुछ चीजें, बोतल और पेपर्स वो अपनी उसमें सैक में लेकर जा रही है। Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any one more question. मतलब उसका जो मन में एक और क्वेश्चन की जिज्ञासा जाग रही थी। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. मतलब वो उसकी जो कपड़े थे वो सारे पसीने से भीग गए थे। He tried hard to walk in the shade and keep with the girl at the same time. मतलब उसने सोचा कि मैं किसी शेड के नीचे चलता हूँ वो गर्ल के साथ साथ। She walked really fast. How far away was the food? जहाँ पर सबसे मतलब ज्यादा फूड था वहाँ पर वो भाग के चली गई। After almost 1 hour of walking, they stopped in the front of big building. श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडम read Velu slowly. मतलब स्लोली वो जहाँ पर गए थे वो बिल्डिंग का नाम रीड किया। A sign with letters made of flowers said groom JV विनायक and bride रानी। मतलब वहाँ पर ग्रूम मतलब दूल्हा और दूल्हे के नाम लिखे हुए थे फ्लावर्स के लेटर्स में। Velu started at the big cars parked outside. मतलब बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। One of the car had a flower garland and roses taped onto it. उसके ऊपर roses लगे हुए थे। The girl looked around, pulled on one of quickly and stuck in it in her hair. मतलब उसमें से वो गर्ल ने एक फ्लावर निकाल के अपने बाल में लगा लिया। Come on, she said. Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. मतलब जो वेलू था, मतलब उधर गर्ल जो थी उसने बोला कि वेलू इधर आओ। तो वेलू ने उसको पूछा कि क्या हम इधर खाना खाने के लिए आए हैं? ये बड़े वॉल की तरफ देखते हुए उसने बोला कि क्या यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए हैं? Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. मतलब उसने अपने अंगूठे को हिलाते हुए बोला, होप्स, काश।
She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. मतलब वो बिल्डिंग के उसको पीछे ले गई जहाँ पर गार्बेज से भरा हुआ एक बिन मतलब डब्बा था. Two goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. एक मतलब वहाँ पर एक बनाने के मतलब केले के लीफ के लिए दो गोट्स वहाँ पर झगड़ रही थी. A cloud of flies buzzed around their legs. मतलब वहाँ पर आजू बाजू क्लाउड्स मंडरा रहे थे. There was a rotten smelling in the air. Rotten smelling मतलब गंदी स्मेलिंग थी वहाँ पर हवा में. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. Here is your food. Velu was shocked. Are we going to eat this leftovers? Gee, what do you think I am, a dog? I only take untouched food. मतलब वो जो लड़की थी उसने वेलू को खाना दिया तो वेलू ने बोला छी मैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुत्ता हूँ? मैं किसी का छुआ हुआ खाना भी नहीं खाता. Here some more catch. She threw him a vada. Velu looked at his with distaste. मतलब उसने वड़े के सामने मतलब गंदी नजर से देखा. Then come on hero, eat it. मतलब यहाँ पर आओ इसे खा लो. You think I like it? तुम्हें लगता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ? I told you I will find you something to eat. मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी. I have money to buy. I don't think I have money to buy food for you. You had better eat what you get until you have your own money. मतलब क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास मनी है और मैं उससे तुम्हें खाना खरीद के दूंगी? तो ये भूल जाओ. अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम खरीद सकते हो. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. मतलब उसने वड़ा और बनाना खा लिया तो उसके पेट में थोड़ी सी राहत मिल गई. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. मतलब जो वेलू था उसके पेट में वो जितने उसने खाना खाया ना उससे 10 गुना ज्यादा खाना वो खा सकता था. उतनी जगह उसके पेट में थी. मतलब और गर्ल को एक और बनाना मिला जो उसने खुद के लिए रखा. It is too early. They have only eaten tiffin. वो बहुत जल्दी थी और उन्होंने खाली टिफिन ही खाया था. If you're still hungry, you will have to wait for them to finish the lunch. मतलब तुम अभी भी बहुत भूखे हो तो उनके लंच खत्म करने का तुमको इंतजार करना पड़ेगा. You can wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from a heap and threw it into her sack. मतलब उसने बोला कि अगर तुमको और भी खाना चाहिए और भी भूखे हो तो तुमको यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा. तो वो रुकता है. मतलब रुको यहाँ पर. उसने अपनी सारी बोतल्स उठाकर अपने सैक में डाली. Then she walked off. Velu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. If the girl left him, he had no idea. She seemed to know her way around. He ran after her again. Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her.
She stopped and turned around